सो हाय एवरीवन। कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सक्सेस खुद ब खुद आपकी आवाज बन जाए। और आज हमारे साथ काफी सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं जिन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है। एंड आई थिंक जितने भी चेहरे आप यहाँ पर हमारे साथ देख रहे हो, सबके स्माइली फेस से आपको ये पता चल रहा होगा कि जो इतनी दिनों की टेंशन थी, जो इतने दिनों का स्ट्रेस था, वो आज पूरी तरीके से हट गया है। और ये जो चमकते हुए चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअली में हमारे शाइनिंग स्टार्स हैं, क्योंकि इन्होंने कर दिखाया। इन्होंने अपने एग्जाम का रिजल्ट इस तरह से शोकेस किया है कि आज हर कोने में इनका रिजल्ट गूंज रहा है। और ये आप तक आए हैं क्योंकि ये आपको बताना चाहते हैं कि कैसी रही इनकी पूरी जर्नी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं सारे के सारे स्टूडेंट से कि इनकी जर्नी कैसी रही और अभी वो कैसा फील कर रहे हैं। बिकॉज टॉपर्स जर्नी ऐसी होती है जो दिल से दिल तक पहुंचती है। एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस, जो आने वाले बच्चे हैं वो इन सब से काफी ज्यादा हेल्प ले पाएंगे। और साथ ही साथ में वो ये जान पाएंगे कि कैसे ओवरऑल द जर्नी हमें एक बैलेंस बना करके चलना पड़ता है, ताकि हम प्रेशर हैंडल भी कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट भी लेकर के चल रहे हो, और साथ ही साथ में रिजल्ट भी शोकेस कर रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन एट वंस। तो हम स्टार्ट करते हैं विद खुशहाली, एंड देन फिर उसके बाद हम तनुश्री के पास जाएंगे, और देन फिर ऋतिक के पास। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। फिर एक एक करके मैं सभी स्टूडेंट्स को बुलाऊंगी और उनसे उनकी जर्नी पूछूंगी। सो सर, सबसे पहले हम खुशहाली से कनेक्ट करते हैं। सो हाय खुशहाली, Hello, ma'am. हाउ यू, कैसे हो आप? I'm absolutely fine, ma'am. How are you? आई एम सुपर ऑसम। कैसा रहा आपका रिजल्ट? Ma'am, I scored at overall 96.8 with ओके, 100 in English, दैट्स जिसको रियली देख के वेरी मैं नाइस। शॉक थी। और सबसे पहले मैंने आपको कॉल किया बिकॉज मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रही थी कि 100 in English, how is it possible? But हाँ all हाँ, thanks to you, अभी भी मेरे ma'am. को याद है आपका कॉल आया था, यू वर सेइंग कि मैम गेस करो मेरे कितने नंबर आए होंगे। सो आई सेड हाँ. 100, तो यू सेड यस मैम। तो दैट्स रियली वेरी नाइस। एंड आई थिंक इंग्लिश में थोड़ा सा वो वाला सीन रहता है कि कभी टीचर फुल मार्क्स नहीं देता है। और इस बार के जो रिजल्ट आए हैं उसमें काफी सारे ऐसे बच्चे रहे हैं जिनका फुल आउट ऑफ फुल स्कोर आया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो खुशहाली, कैसी रही आपकी जर्नी और क्या आप बोलना चाहोगे आप स्टूडेंट को? मैम, जर्नी तो ऐसी रही कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी. आई हैव बीन कंसिस्टेंट सिंस डे वन. और आई गेस मेरा यही रिजल्ट का यही प्लस पॉइंट रहा है कि मेरी कंसिस्टेंसी ने ही मेरे को मार्क्स दिलाए हैं, व्हाट आई बिलीव. और अड्डा से मैं पूरे टाइम कनेक्टेड थी. हर एक सब्जेक्ट मेरा, चाहे पॉलिटिकल हो, मोइन सर हेल्प्ड मी अ लॉट. इंग्लिश में आप ऑब्वियसली दी बेस्ट. हिस्ट्री की भी अनीता मैम, ज्योग्राफी आशी मैम. मैंने पूरा मेरी प्रिपरेशन अड्डा से ही की थी. उनके क्वेश्चंस वगैरह मैम डिट्टो पेपर में दिखे हैं. वाओ, तो दैट्स वेरी इट हैज बीन अ वेरी नाइस जर्नी एंड होप सो सीयूईटी में भी ऐसे ही स्कोर रहे. ओके। सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी एज वेल, राइट? यस मैम, तो फ्रॉम अभी अड्डा ओनली. कैसे कैसे पूरा जर्नी आपने बैलेंस किया, क्योंकि अभी आप 12th का एग्जाम देकर के आए हो, फिर सीयूईटी की प्रिपरेशन, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस बोथ ऑफ देम। तो आप क्या बोलना चाहोगे टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर स्टूडेंट्स को? आई विश कि आपका आने वाला जर्नी भी अच्छा हो। यस मैम. मैम, फॉर सीयूईटी एंड बोर्ड्स, जब से आपने सीयूईटी पढ़ाना शुरू किया है, मैं तब से डे वन से आपकी वीडियोस देख रही हूँ. आप जो छोटे मोटे होमवर्क देते थे कि ये वर्ड से वर्ड्स बनवाना, और आपने, मेरे को भी याद है, आपने 100 रीअरेंजमेंट की चैलेंज भी दी थी. वो भी मैंने उस टाइम कंप्लीट की थी. और आई स्टिल रिमेम्बर आपने मुझे एक बार अमेजोन वाउचर गिफ्ट किया था. सो ये छोटे ओह छोटे दैट्स स्टेप्स राइट। आपके मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किए हैं. एंड तब से आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी इंग्लिश आपसे ही. तो अभी चल रहा है. और मैनेज मैम ऐसा कि बोर्ड्स पे ज्यादा ध्यान था. अब डोमेन्स तो मैम सेम होते हैं बोर्ड्स और सीयूईटी के. तो इंग्लिश ही थोड़ा मेरे को ज्यादा पुश देना पड़ा. एंड बस आपके चेहरा देखकर मैंने चल दिया, बोला सीयूईटी भी हो दैट्स जाएगा. रियली नाइस। अच्छा, कुछ कहना चाहोगे अपने अपने जूनियर्स को जो अभी आने वाले टाइम पर आपका ये टॉपर्स मीट देख रहे होंगे? मेरे जूनियर्स को ये कहना चाहूंगी कि यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट अड्डा 24/7. आप इंग्लिश के लिए तो मैम को, मतलब मैम के अलावा कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है. मैम ही आपको इतनी प्रैक्टिस करा देंगी कि कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी. स्टे कनेक्टेड टू देम, ट्रस्ट देम. और बात आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट और उसकी, तो मैं, मेरे को कभी भी अगर स्ट्रेस आता था या फिर लगता था कि नहीं हो पा रहा है,
तो आई यूज टू रिमेम्बर कि मेरे को मेरा बस पिछला स्कोर बीट करना है, मेरा बस ये एम था। 10th में मैम आई गॉट 93.2। तो मुझे ऐसा था कि लोगों के 100 आते हैं, तो वो हम क्या ह्यूमंस नहीं है, हमारे क्यों नहीं आ सकते। दैट्स रियली मैंने गुड। अभी से ये सोचा कि मेरे क्यों नहीं आ सकते, मैं भी करके दिखाऊंगी। एंड मैम ऐसे करके मैंने बस रोज करती रही एंड द रिजल्ट इज हियर। यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज भी सीखने के लिए मिलती है कि अगर आपका कंपटीशन खुद का खुद से हो ना, तो फिर वो रिजल्ट आता है जिसके लिए आप हमेशा से एक क्रेव करते हो ना कि ये मुझे चाहिए। सो आई थिंक खुशहाली यू डिड दैट। सो रियली वेरी नाइस टू हियर यू। कोई कोई ऐसा मोमेंट जो आप मतलब अड्डा 24/7 के साथ आपका रहा हो, इंग्लिश के साथ स्पेसिफिकली रहा हो, जिसे आप हमेशा याद करना चाहोगे, जो बहुत स्पेशल रहा हो? मैम आपकी ही लाइव क्लासेस में आपने एक सिस्टम शुरू किया था कि जो टॉपर रहेगा पोल में उसकी आप फोटो शोकेस करोगे, एंड आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल जिसकी फोटोज आपने शो की थी। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था। आई स्टिल हैव द स्क्रीनशॉट, आपका पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखा है जो आपने कहा था वो चीज। और बहुत ज्यादा स्पेशल रही है मैम वो। ऑसम। मतलब छोटे छोटे मोटिवेशन भी लाइफ के अगर आपके हाँ। पास होते हैं तो इट मीन्स अ लॉट। That's really very nice, Kushali. Nice to hear you. Now let's move to Ritik. Hi, Ritik. Hi, ma'am. Ma'am, Audible? yes, ma'am. Hi, ma'am. Yes, ma'am, you're audible. Ritik, what do you want to say about your journey of your class 12th examination and your journey with CUET Adda 24/7 or Adda 24/7 and with me? Uh, कैसा Yes, रहा ma'am. आपका experience all? Ma'am, firstly, ma'am, my around journey of I scored 100 and 100 in English. मैम मेरी आप जर्नी बहुत ऐसी स्लो रही इन वॉइस माय आ रही क्लास है 10 ऋतिक बोर्ड्स। आपकी, थोड़ा सा ऑन कर लो। वॉइस बहुत स्लो आ रही है आपकी। मैम जब तक आप किसी और से करिए, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके। तनुश्री, यू आर हियर? हाय तनु। Yes, ma'am. Hello, तनुश्री ma'am. How are कश्यप you? एंड तनुश्री, देयर इज अनदर तनुश्री एज वेल, राइट? तो दोनों Yes, ही आ ma'am. जाओ, तनुश्री, दोनों, बोथ। हाय। तो हम एक एक हेलो। करके डिस्कस करते हैं। तो कौन फर्स्ट स्टार्ट करना चाहेगा, तनुश्री कश्यप और तनुश्री शर्मा? I can. ओके श्योर। तनुश्री, जस्ट लेट मी नो, हाउ वाज योर जर्नी? अभी आपको कैसा लग रहा है आपका रिजल्ट देख करके? अभी कितना स्कोर आया है आपका? ऑल टोटल कैसा रिजल्ट रहा? और सीयूईटी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सीयूईटी की जर्नी और 12th की जर्नी एक साथ आपने कैसे मैनेज करी? और साथ ही साथ में आप हमारे स्टूडेंट्स को ये भी बताओ कि आपका जो टोटल एक्सपीरियंस था, जो सबसे स्पेशल मोमेंट था हमारी टोटल जर्नी का, वो कैसा रहा? जी, ma'am. Ma'am, first of all, I want to say thank you to you. मतलब I cannot imagine getting 100 without your lectures. गॉड ब्लेस यू। आपके लेक्चर्स में ही जब मतलब वो आपका कंटेंट जो होता था ना, आई मस्ट से कि ऐसा कंटेंट शायद यूट्यूब पर कोई इंग्लिश टीचर नहीं डालता है। अच्छा, यू यूज जो टू डू मुझे वो जो मैं लिख करके करवाती थी क्लास में आंसर्स वगैरह, यस आप मैम, फॉलो? यस मैम। और आपके जो वो आप एग्जांपल्स देते थे ना, व्हाइल यू टीच द राइमिंग्स एंड ऑल दैट, वो जो सूरज गानों के साथ में एंड ऑल दैट, वो ओके जब एग्जाम्स के टाइम पे हम लोग पढ़ रहे होते हैं या क्वेश्चन आता है ना सामने, तो वो आपके एग्जांपल्स बिल्कुल एज इट इज सामने आ जाते हैं कि अच्छा मैम ने ये बताया था। सो दैट्स रियली स्पेशल। एंड बाकी आपकी क्लासेस मैंने मतलब 90 to 95% आई हैव बीन कनेक्टेड टू यू। और मैंने इसके अलावा अड्डा 24/7 के अलावा मैंने कोई भी और प्लेटफॉर्म नहीं लिया हेल्प के लिए। और आई मस्ट से कि इट इज़ मोर देन इनफ किसी भी बच्चे को एटलीस्ट 10 CGPA आराम से अड्डा 24/7 से मिल सकती है। एंड इंग्लिश फैकल्टी आई मस्ट से कि बेस्ट बेस्ट, इट्स बेस्ट, यू आर द बेस्ट मैम। एंड मुझे अभी भी डाउट था कि कहीं 97, 98, 99 ना रह जाए, बट आई स्कोर्ड 100 ऑन 100 इन इंग्लिश। और इंग्लिश में ही आ पाए अनफॉर्चुनेटली। बट आई रियली वांट टू थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू बेटा, ऑलवेज देयर फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। बट जब आप लोग का प्यार ऐसे रहता है ना, मतलब एक टीचर को क्या चाहिए होता है? देखो, टीचर इज लाइक टीचिंग एवरीवन। जिसका बहुत कम भी स्कोर आ रहा है उसको भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जिसका ज्यादा स्कोर भी आ रहा है उसको भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। डिपेंड करता है कि बच्चा कैसे ना किसी टीचर के पाथ को फॉलो करता है, एंड व्हेन ही और शी इज फॉलोइंग ना, तो रिजल्ट अपने आप सामने आता है। एंड आई एम लिटरली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, क्योंकि मतलब यू प्रूव इट। आप ये द लोगों ने क्रेडिट इसको गोज prove टू किया। यू मैम।
गॉड ब्लेस यू। अच्छा, आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा तनुश्री? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो There अब also एग्जाम I'm हो गया? following you only. दैट्स रियली वेरी नाइस। हो गया एग्जाम या होना है अभी? No, ma'am. It is to be on 26th and 28th. I'm having my अच्छा, तो examination. हेक्टिक रहा आपका अभी जो भी 12th सीयूटी था, या फिर आप इजी को में ले रहे हो उसको? मैम हेक्टिक था until I was not finding some guidance. जब मुझे एक टाइम टेबल मिल गया ना कि अड्डा की इस टाइम पे क्लासेस होती हैं और सब होता है, तो बस इतना था कि जैसा आप कहते थे कि इस टाइम पे आपको क्लासेस करनी है और बाकी आप अपना रिवीजन कीजिए। तो इट वाज आई गेस मोर देन एनफ कि आप क्लासेस के टाइम पे क्लासेस कीजिए और बाद में रिवीजन करो। तो सीयूईटी की इंग्लिश की प्रेफरेंस जो थी वो अब थोड़ी चल रही है। उस टाइम पे आई वाज फोकस्ड ऑन बोर्ड्स ओनली। तो अब नाउ आई एम वर्किंग ऑन वोकैबुलरी एंड ऑल। दैट्स वो भी ग्रेट। आपसे ही। वोकैबुलरी, आरसी एंड रीअरेंजमेंट, अभी अगर आप पूरा पेपर उठा करके देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। एंड अगर आपने इस पे अच्छे से लाइक एक्सपर्टीज हासिल कर लिया ना, सो you'll be going to do great in your Yes, ma'am. CUT examination as well. Thank you Tanushree. Now Tanushree part Thank 2. you, ma'am. Tanushree Sharma. Hi Tanushree, how are you? कैसे हो? मैम आप कैसे हो? Smile मैं is अच्छी very हूँ। very cute. थैंक It's a यू। compliment for you. Your smile is very cute, Tanushree. Now Tanushree, just let me some of the things कि अभी आपकी जर्नी कैसी रही, क्लास 12th में क्या रिजल्ट रहा आपका, और अब क्या कहना चाहोगे? मैम मेरी जर्नी इतना मतलब जितना बाकी सबका है उतना ऐसा नहीं था कि पहले से ही मैंने फॉलो कर रखा था। बहुत ही लास्ट में मैंने फॉलो किया था आपको। बहुत लास्ट में मुझे पता चला था कि ऐसे मैम पढ़ाती हैं वगैरह वगैरह। तो उसमें एक मिनट मैम। तो मुझे बहुत लास्ट में पता चला तो था। where did you बट find my classes? आपको मेरी क्लासेस कहाँ से मिली? मतलब मुझे जैसे हम लोग देख रहे होते हैं ना कि कैसे कैसे पढ़े, ये बोर्ड्स आने वाली है, कैसे इसको निकालना है। तो बाद में मैंने पढ़ा था। आप मैंने आपसे बस एक क्लास ली। बाद में मेरे को लगा मैं कहाँ ढूंढ रही थी इतने दिनों तक। बाद में मैंने आपसे ही कंटिन्यू किया था। That's really very nice. तो फिर कैसा रहा रिजल्ट, कैसा रहा, और क्या बोलना चाहोगे आप अपने जूनियर्स को? अभी सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो आप? हाँ मैम मैं तो आपसे ही कैसी कर चल रही रही हूँ। है, उसके हेक्टिक चल बाद रही है मतलब जर्नी? ओके। बहुत हेक्टिक भी नहीं है पर मेरे लेक्चर्स बाकी है अभी भी। मुझे वो करने हैं, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। पर मेरे को आपका मतलब चैनल मिल गया, आपका बैच मैंने ले लिया। उसके बाद मैं ठीक हूँ। मतलब जो करवाना है मैम करवा देंगी। मुझे पता है मैम इतना देंगी, वो करना है, वो सफिशिएंट है। मुझे बाकी इधर उधर नहीं जाना। तो बस मैं वही कर रही हूँ। और थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी हेल्प कर दी, इतना सब कुछ करवा गॉड देते हो ब्लेस यू आप। बेटा, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। बाकी देखो, मैटर नहीं करता कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से कनेक्टेड हो या फिर आप एक लास्ट पोर्शन से कनेक्टेड हो। मैटर ये करता है कि आप कितना सही कंटेंट मतलब कंटेन कर रहे हो या फिर इनटेक कर रहे हो, आई वुड से। और कैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, लास्ट मोमेंट पे भी आपकी एफिशिएंसी कितनी है। अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी है सो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बेहतरीन आएगा। कितना स्कोर रहा आपका बेटा तनुश्री इंग्लिश का? मेरा 94 है इंग्लिश में। That's not a bad thing. 94 is also a very good part. I believe कि अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे होते तो शायद आप और अच्छा करते. But I literally feel blessed when I have these kinds of student. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बार। I think इंग्लिश का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। मतलब बाकी सब्जेक्ट का मैंने देखा कि ठीक है, अगर बाकी सब्जेक्ट का नहीं भी अच्छा रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन इंग्लिश का इस बार का रिजल्ट मेरे को बहुत अच्छा देखने के लिए मिला है। सो एक अंदर से भी फील आ रहा है कि हाँ ठीक है, बच्चे खुश हैं। और मतलब ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जब आपका ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा होता है तो खुशी होती ही होती है। लेकिन अगर किसी में आप एक्सेप्शनली कुछ बहुत अच्छा कर लेते हो तो वो भी मतलब एकदम टॉप नॉच वाली फीलिंग देता है। एंड बिलीव मी कि ये रिजल्ट जो होते हैं ना, हमें लगता है कि इसका कहाँ पे यूज़ है। ये बात सच है, इसका कहीं पे यूज़ नहीं होता, लेकिन बार बार हर जगह पर, चाहे आप किसी एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर आप किसी भी जगह पे जा रहे हो, डॉक्यूमेंट तो सबमिट करने होते हैं। और बार बार जब उस पर निगाह पड़ती है ना, तो वो कॉन्फिडेंस वहीं से ही मिलता है कि यार मैं जब कर सकता था तो मैं अब क्यों नहीं कर सकता हूँ। राइट, सो नाउ लेट्स मूव टू अर्पना। अर्पना से तो मतलब बस क्या बोलूँ आई थिंक बहुत लंबी लंबी बातें हो गई हैं अर्पना से। तो अर्पना का एक एक होमवर्क और इतने मैसेज, मतलब अगर मैं बोलूँगी कि मेरी व्हाट्सएप लिस्ट में सबसे ज़्यादा किसी का क्वेश्चन और डाउट रहता था तो वो अर्पना का रहता था।
तो आप देख सकते हो इतनी बड़ी सी स्माइल अर्पणा के चेहरे पे आ रही है तो समझ में आ रहा है कि अर्पणा लाइक मतलब शी इज ऑल्सो रियली वेरी स्टूडियस। और जिस तरह के हालात होते हैं हमारे ना, अगर हम उनसे लड़ना सीख जाते हैं ना, मतलब उस थॉट को लेना सीख जाते हैं कि मुझे यहाँ के लिए कुछ करना है, सो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड वेन एवर आई टॉक टू हर ना, आई गॉट गूज बम्स। सो शी इज़ ऑल्सो एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स को हम अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन आई थिंक बच्चे भी कई बार टीचर्स की इंस्पिरेशन होते हैं। सो अर्पणा, यस, व्हाट डू यू वांट टू से? हेलो मैम। हाय। मैम सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक होल अड्डा टीम। मतलब मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मैं अपना 10th भी यहीं से पढ़ी थी एंड 12th की भी जर्नी यहीं से कंप्लीट हुई एंड मतलब बहुत अच्छा रहा। 10th 12th दोनों, 10th में 95 एंड 12th में 97%। तो स्पेशल थैंक यू फॉर होल अड्डा टीम मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और इतना आगे पहुंचाने के लिए। मतलब मैं एक गांव से हूँ तो इधर ना उतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है। मेरा 10th में एक नॉर्मल स्कूल यहीं पे रूरल एरिया में ही है, वहीं पढ़ाई हुआ था मेरा। तो उतना अच्छा मतलब नहीं था, टीचर्स इधर लोकल ही थे तो उतना अच्छा से नहीं हो पाता था। तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ती थी। मैंने अपना मतलब स्कूल जाना नवंबर में ही लीव कर दिया था 10th क्लास में, अच्छा। क्योंकि मुझे था कि नहीं ऑनलाइन ही ठीक है, ऑनलाइन अच्छा से पढ़ाई हो जाता है, तो मैं नहीं गई थी। उसके बाद रिजल्ट भी अच्छा हो गया तो मेरे पेरेंट्स ने और टीचर्स जो स्कूल वाले थे उन्होंने भी कुछ नहीं कहा कि तुम मतलब स्कूल क्यों छोड़ी थी ऐसा वाला। लेकिन फिर ठीक था। उसके बाद 12th का भी मैंने आपसे प्रिपरेशन किया। मतलब 11th 10th में ना मेरा इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं था, वीक था। तो मतलब मैं समझ गई थी कि मुझे इंग्लिश पे ज्यादा वर्क करना है, तो मैंने इंग्लिश पढ़ना 11th से ही स्टार्ट किया। 12th नहीं, 12th का प्रिपरेशन मैं जनवरी से स्टार्ट की थी। तो सीयूटी के लिए मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी मई 2023 से ही। मतलब जो 2024 का बैच स्टार्ट किया था ना आपने, उससे तो वो पूरा लेक्चर मेरा देखा हुआ है एंड फिर 2025 का भी पूरा लेक्चर देखा हुआ है। दैट्स रियली वेरी नाइस। तो इसने 11th में ही शुरू कर दिया था। दैट इज रियली वेरी नाइस। मतलब देखो सीयूईटी में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्रॉब्लम करती है तो दैट इज योर लैंग्वेज वाला सेक्शन और जीएटी वाला सेक्शन है, उसको कहीं ना कहीं बच्चा स्टार्टिंग से ही करना शुरू करता है। और आई थिंक अभी कैसा लग रहा है आपको अर्पणा? लाइक मतलब यू हैव कॉन्फिडेंस फॉर योर सीयूटी एग्जामिनेशन? अभी तो हुआ नहीं होगा ना आपका? नो मैम, मेरा 30th को था। अच्छा, व्हाट वाज योर स्पेशल मोमेंट विद अड्डा 24/7 एंड विद मी? मुझे अभी भी याद है, मतलब आई लिटरली वांट टू से, मतलब मेरे व्हाट्सएप के एक एक मैसेजेस में मैं देखती थी, एक तो इसके डाउट बहुत सारे आते थे, दूसरा इतने प्यारे प्यारे लेटर्स, मतलब शी यूज्ड टू राइट। मतलब मैं बोलती हूँ कि अगर आप लिखना भी चाहोगे ना, एक राइटर भी बनना चाहोगे ना, तो आप बहुत अच्छे राइटर बन सकते हो। सो शी हैज़ अ वेरी गुड राइटिंग स्किल्स एंड शी हैज़ रिटन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत प्यारी हैं। मतलब एक टीचर के लिए आई थिंक इससे प्यारा गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता कि एक तो उसके स्टूडेंट्स रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं और फिर उनके दिल से इतने सारे शब्द निकल रहे हैं। वो मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी अपने लगाया हुआ है ना, आई एम सो हैप्पी सीइंग दिस कि मेरा 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 स्टूडेंट और इतने अच्छे से लिख रहा है, इतने प्यारे वर्ड्स हैं कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। एंड शी वाज लाइक मैम पढ़ लेना पढ़ लेना। मेरे पास नेटवर्क नहीं था यहाँ पर, मैं ऑफिस में थी तो जैमर्स वगैरह हैं, मैं नहीं देख पाई, बट शी वाज लाइक मैम पढ़ा, मैम पढ़ा, मैम पढ़ा। एंड व्हेन आई रीच्ड होम मैंने सबसे पहले ओपन करके वही पढ़ा। सो दैट वाज सो लवली, ऑसम, बहुत मैम प्यारा था। मतलब इट वाज नथिंग। मतलब मैं अपना फीलिंग आपसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती। वो तो बस छोटा सा था कि एक बड़ा सा का छोटा हिस्सा है, मतलब 0.1%। बाकी मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं एक्सप्रेस कर सकूँ आपके ये फीलिंग्स। बाकी मेरी होल जर्नी बहुत अच्छी गई है। जो फर्स्ट स्टार्टिंग 1 ईयर था तो मतलब हम पर्सनली कनेक्ट नहीं था, जो 2024 के लिए हुआ था। पर 2025 में पता नहीं बाय गॉड ग्रेस मुझे आपका पर्सनल नंबर कहाँ से मिल गया। बताया था ना मेरे पापा के मोबाइल में पता नहीं कैसे कनेक्ट हो गया था अच्छा, आपका व्हाट्सएप ग्रुप, तो वही से मैं निकाल ली थी। तो उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा। एंड पर्सनली मुझे इंग्लिश में बहुत वीक था। मतलब एक तो गांव से हूँ तो उतना इधर कोई इंग्लिश बोलता नहीं है, आप किसी के सामने बोल नहीं सकते, नहीं तो होगा कि थोड़ा ईगो में रहती है, तो मैं भी नहीं बोलती, तो थोड़ा कमजोर था। लेकिन हाँ, आपके साथ पढ़ते पढ़ते मजा आ गया। मतलब इंग्लिश तो अब लाइक बहुत ईजी है। दैट्स रियली वेरी नाइस अपना। और आगे के लिए क्या क्या होप कर रहे हो, क्या करना है, क्या करने का प्लान है? मैम सीयूटी करके पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रहना। पहले यही है कि अब यहाँ नहीं रहना है। यहाँ रहना नहीं है, लेकिन यहाँ के लिए बहुत कुछ करना है। हाँ, करना सब कुछ यहीं के लिए। मतलब आई वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विस नॉट फॉर मनी एंड पावर। मतलब मैं ऐसा चीज है कि जो आप देखते हैं ना वो मैं, मतलब जो आप सुन रहे हैं वो मैं देख रही हूँ, क्योंकि गांव में बहुत अलग होता है माहौल। एंड एक स्पेशल रीजन ये है कि मैम कि गांव में ना सोशल रिलेशन बहुत इंटीमेट होते हैं, फॉर्मल नहीं होते हैं। यहाँ आप क्या करें उसका नजर आपके पूरे गांव वाले है,
मतलब ट्रस्ट मी, 10th में मेरे 95 आए थे, मेरे गांव में किसी का इतना नहीं आया था आज तक नहीं। एंड कल भी मेरे 97 आए, तो ये भी मेरे पूरे गांव में किसी का इतना नहीं आया। एंड होल मतलब मेरे पूरे गांव वाले को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है मुझसे, तो मुझे पहले तो उसे फुलफिल करना है। कल मेरे एक अंकल हैं, मतलब बगल के हैं, वो अमेरिका रहते हैं, तो वो मुझे कल कॉल करके बोल रहे थे कि कुछ तुम करो, तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। आपको एक्सपेक्टेशन तो सच में है ही, बहुत सारे लोग जो आपसे कनेक्टेड होते हैं उनको एक्सपेक्टेशन तो हो ही जाती है, बट अपना मतलब जब आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करोगे एंड यू एज योर वर्ड्स आर कि मुझे बहुत कुछ करना है फॉर माई प्लेस, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। हर किसी के अंदर ये नहीं होता कि मेरे को बहुत कुछ करना है, एंड आई विश कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करो एंड यू बी एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी। आई रियली लव्ड योर थॉट्स अर्पणा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट। और एक लास्ट बस चीज़ पूछना चाहूंगी, व्हाट वाज योर स्पेशल जर्नी थ्रू आउट, जो आपकी इंग्लिश के साथ रही है या मेरे साथ रही है या अड्डा 24/7 के साथ रही है, क्या कहना चाहोगे आप? मैम स्पेशली आपके लेक्चर्स, मतलब ऐसा एक भी दिन नहीं था कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले वेट करती कि कितना जल्दी बस 10 बज जाए। मॉर्निंग मॉर्निंग टी हो जाती थी ना, सुबह 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 आई थिंक मेरा ही लेक्चर आता है, उससे पहले आई थिंक हर्ष सर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर लेक्चर मेरा ही होता है, तो ठीक है। होती थी, लेकिन मतलब मेरे साथ बस 10 बज जाए, बाकी सब ठीक है। दैट्स सो नाइस ऑफ यू अर्पणा, बाकी लवली। मैम आपके लेक्चर्स मतलब सच में बहुत अच्छे थे। मेरे घर वाले तो सबको पता है कि आप मेरी फेवरेट टीचर हो, सब मुझे बस आपके बारे में बोलते रहते हैं। बस ठीक है, अच्छे से सीयूटी में भी मार्क्स लेकर के फिर आ जाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी वेट कर रही है आपका, और उससे ज्यादा अड्डा वेट कर रहा है आपका फेलिसिटेशन के लिए। थैंक यू मैम मैं अर्पणा। यस मैम, मैं आऊंगी कल। मतलब मेरे कजन है ना जो नोएडा रहते हैं, तो उन्होंने मतलब फोन किया था रिजल्ट पे, तो मैं उनसे गिफ्ट मांगी हूँ कि जब मेरा एडमिशन होगा तो वो मुझे गुरुग्राम लेके जाएंगे, तो वो बोले हैं कि ठीक है चलना। पक्का पक्का, फिर तो कोई भी सुनेगा आपकी। वेरी गुड वेरी गुड, स्टिल वेरी नाइस। नाउ लेट्स कम टू ऋतिक। ऋतिक काफी टाइम से वॉच कर रहे हैं। ऋतिक अपना लैंडस्केप मोड पे रख लो बेटा, फोन Yes, लैंडस्केप ma'am. मोड Now पे। it's fine, ma'am. Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. बेटर बेटर बेटर। सो Yeah, ma'am. ऋतिक, पहले तो अच्छा लग रहा है कि आप की आवाज अच्छे से आ रही है, क्योंकि अब आप ओपनली बोल पाओगे, क्योंकि एक होता नहीं है एक बड़ा सा अचीवमेंट, मेरे नंबर, ठीक है ना, जिसके लिए मैंने इतना एफर्ट किया, और अगर आप वो बच्चों को बता पा रहे हो कैसे किया है ना, क्योंकि आप अपने जूनियर्स के लिए दीदी भैया ही होगे, तो आपकी जो जर्नी है ना वो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेगी। सो ऋतिक, व्हाट डू यू वांट टू से एंड हाउ डू यू Yes, कम ma'am. टू जॉइन अस, मतलब यहाँ पे कैसे कनेक्ट हो गए आप सडन ऐसे? मैम मैं पूरी जर्नी बताता हूँ। मैम सबसे पहले मैं कोट से स्टार्ट करना चाहूंगा। मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड एंड ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ देम। तो मैम सबसे पहले आपके लिए ग्रेटिट्यूड कि मैम चैनल मैम यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, 10 मिनट में चैप्टर हो रहे हैं, 5 मिनट में चैप्टर हो रहे हैं, एंड आई वॉज मैम मैं पिछले 1.5 साल से काफी परेशान था, सही चैनल नहीं मिल रहे थे। And like mid of this summer in class 12 when I got your channel, that was very literally special moment. मैम एक गूजबम्स होते हैं ना, क्योंकि आप जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं चाहता हूँ ना, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आप बता रहे थे, एंड कीवर्ड्स वाज अ निंजा टेक्निक इन दिस इंग्लिश। मैम मैम मैं क्वेश्चन पूरे एंड आंसर्स चैप्टर, वाले सेक्शन की बात कर रहे हो आप? यस मैम यस मैम। मैम हम पूरे के पूरे याद तो कर नहीं सकते, बट वो जो कीवर्ड्स होते थे, कीवर्ड्स वी कैन लर्न इजीली एंड वी कैन जस्ट पोर्ट्रे देम इन आवर आंसर, एंड वो बहुत मदद कर रहे थे। एंड मैम जो मेरी मेजर जर्नी थी ना, वो मैम मेरी बोर्ड क्लास 10 से स्टार्ट हुई थी, जब व्हेन आई स्कोर्ड लोएस्ट इन इंग्लिश, एंड दैट वाज वेरी सैड मोमेंट फॉर मी। उसकी वजह से मेरे सारे परसेंटेज गिर गए थे। आई स्कोर्ड 63। So ओह, from that day, yeah, ma'am, I was literally, वॉइस कट गई है, वॉइस कट गई है, वॉइस नहीं आ रही है। yes, ma'am. From that day, I decided that I want to score 100 on 100 in English. So that was my motivation. तो यू स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 ना? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am, ma'am. 63 to And 100 आउट ऑफ 100 की जर्नी यार, दिस इज लिटरली इंस्पिरेशनल। सो वेयर डिड यू गेट दिस इंस्पिरेशन टू स्कोर दिस मच? यही वाला ना कि ठीक है मेरा कम मार्क्स आया है तो मैं तो दुनिया को दिखा दूंगा दैट आई एम द बेस्ट ऐसा था? ma'am, no, ma'am, it just I just want to score. Actually, English is my lowest. मतलब कि मैं इंग्लिश से काफी डरता था, कभी मेरे इंग्लिश में ज्यादा नहीं आ पाते थे, बट मैम एक सही गाइडेंस ने मेरे को गाइड करा। मेरे को पहले भी 10th की स्टार्टिंग में, वो 12th की स्टार्टिंग में भी लग नहीं रहा था मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट आपके कीवर्ड्स, क्वेश्चन आंसर वाले सेशंस हो गए, और मैम एक पेपर प्रेजेंटेशन, मैम पेपर प्रेजेंटेशन थोड़ी मैंने अपनी इम्प्रूव करी थी। और उसके साथ मैम जो मैं अपने जूनियर्स को भी सजेस्ट करना चाहूंगा,
ये मेरी खुद की आजमाई हुई टेक्निक है विच कैन डेफिनेटली हेल्प यू कि मैम जैसे हम चैप्टर्स पढ़ते हैं ना, तो चैप्टर में पूरे पढ़ता था तो लाइक अ मूवी। एक चैप्टर को पढ़ने में समटाइम्स इट टुक मी 4 आवर्स 5 आवर्स, मैं पीरियड्स में पढ़ता था, बट लाइक अ मूवी आई कैन इमेजिन ईच एंड एवरी मोमेंट। तो दैट लिटरली हेल्प मी, एंड दैट दोज कीवर्ड्स वर लाइक अ आइजिंग ऑन द केक। तो वो काम बहुत अच्छा कर रहा था। दैट्स रियली वेरी नाइस। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरी अभी लैंग्वेज को लेकर के कुछ जर्नी, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज यंग एंड आई वाज every time accosted, you don't know English, you don't know English, you don't know English, and now I proudly say that, see, I am here and I am teaching English lakhs of students. Oh my So God. it happens कि आपको नहीं पता होता आपके साथ क्या होने वाला है, बट एक जो पॉइंट आपको हिट करता है ना, जिसके लिए बार बार आपको पिंच किया जा रहा होता है कि तू इसमें अच्छा नहीं है, तो इसमें अच्छा नहीं है, तो इसमें अच्छा नहीं है, और आपके अंदर वो बात अगर चुप जाती है ना, तो वो आप वही बन के दिखाते हो। सो दैट्स रियली वेरी नाइस हर्षित, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। सो अभी आगे का क्या प्लान है, अभी आगे की क्या जर्नी का सोचा है? Ma'am, currently I'm preparing for CUET and aiming for good college and for great networking. वॉइस कट रही है हर्षित, वॉइस कट रही है, Please. कट रही है। And ma'am, there are various career opportunities. Yes, There ma'am. are. Ma'am, now audible? Audible. Yes, ma'am. Ma'am, there are various opportunities related to AI. So, ma'am, I wanted to do something in the sector of AI. That's really Like, very I want to democratize it. I want to, yes, ma'am. That is That's major really very focus. nice. That's really very nice, Pratik. और सबसे अच्छी चीज ये है कि you should know that what your goal is, because once you know your goal ना, तो आपको पता होता है कि आपको गोल वहां पर है, बाकी तो डायरेक्शंस ऊपर वाला खुद आपको ढूंढने में मदद कर देता है। सो पहली चीज आपको जरूरी है कि आप अपना गोल फिक्स करो, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच प्रतीक। नाउ लेट्स मूव टू बादल। बादल, कम फ्रंट, यू हियर? हाय बादल, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। मैं आपको नमस्ते। बताना चाहूंगी, बादल इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स जो ये भी बिल्कुल स्टार्टिंग से कनेक्टेड है। इतना मतलब इतना प्यारा, इतना, मैं बोलना चाहूंगी 12th में अगर आप पहुंचते हो, तो जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं, मेच्योरिटी भी हमारे अंदर आ रही होती है, बट एक इनोसेंस और एक जो जो वो टच ऑफ चाइल्ड हमारे अंदर दिल में बसता है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है, एंड दैट इज वन थिंग आई फाउंड इन बादल। सो बादल, Yes, ma'am. अभी आपको Namaste. पता है he is one of the student who is the topper of his school, and that's really very amazing. तो बादल, क्या कहना चाहोगे आप अपने बारे में? अपना स्कोर बताओ, अपना रिजल्ट बताओ। अभी आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, यू कैन टेल एवरीबडी दैट व्हाट यू आर, एंड आप कैसा फील कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो? So, first of all, I would like to especially thanks to you and complete Adas team. So, अगर ये पॉसिबल हो पाया आज, तो इसका सबसे बड़ा जो मेजर रोल प्ले किया है वो अड्डा की टीम है। और बाकी लोग कह रहे हैं कि तेरी मेहनत, मैंने कहा सबसे बड़ा अगर इसके पीछे अगर आज मैं यहाँ ये चीज कर पाया हूँ, तो इसके पीछे अड्डा की टीम का हाथ है। और आप क्या ही बोलूँ मैं, आपकी वजह से मेरे 97 इंग्लिश में आए एंड ओवरऑल मेरे 93.2% आए हैं मेरे क्लास में। अभी प्रिपेयरिंग फॉर CUET एज वेल? यस मैम, अभी मेरी करंटली मतलब CUET की तैयारी चल रही है, और वो भी आपसे ही चल रही है, और काफी अच्छे से चल रही है मैम। बस थोड़े से वीडियोस रह गए हैं वो कंप्लीट करने, बाकी सारी चीजें अच्छे पेस पर चल रही हैं सारी आगे कब चीजें। क्या प्लान है, क्या करना चाहते हो? मैम बेसिकली आई वांट बिकम एन IAS ऑफिसर इन फ्यूचर एंड सर्व माय Wow. कंट्री। और जैसा कि अभी एक और चीज उसने कहा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, मतलब बोला है उसने, क्या नाम था मैम उस लड़की का? अपर्णा। अपर्णा हाँ, तो wants to जैसा be कि there in civil services. पावर एंड मनी, तो हाँ मेरा भी बस वही है, मुझे कुछ कुछ चीजें करनी है मैम अपनी लाइफ में, कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए कुछ चीजें करनी है, कुछ एक्ट्स लाने हैं, मुझे चेंजेस लाने हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड अस जो मैंने देखा है कि वो मतलब एजुकेशन से सफर, उनके पास एजुकेशन नहीं है, वो हमारे पास मतलब जितनी जैसी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है उनके पास उतना भी नहीं है मैम। तो वो चीजें मुझे बहुत ज्यादा खटकती हैं कभी कभी लोगों को देखकर। तो मैंने सोचा है पक्का सोसाइटी में ऐसे चेंजेस लाने ताकि लोग मुझे याद रखें। हाँ, लोग ये बहुत बड़ी चीज है। एक कोटेशन मैंने पढ़ी थी, आई डोंट नो वेदर आई एम यूजिंग द राइट वर्ड और नॉट, बट आई विश की भावनाएं आप लोगों तक पहुंच जाएं।
मैंने पढ़ा था, विचार लोग की मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, परंतु यूं मरो की याद रखे जो तुम्हें सभी। दैट मीन्स हम हमारी थ्रू आउट द जर्नी, एवरीबडी इज लिविंग एंड एवरीबडी इज लिविंग देयर लाइव्स, लेकिन अगर आप जाते जाते कुछ ऐसा करके जा रहे हो ना कि दुनिया आपको जान रही है उस चीज के लिए, सो इट मीन्स अ लॉट एंड इट एक्चुअली मेक्स द डिफरेंस। सो अच्छा यस लगा बादल। और कुछ कुछ ऐसा मोमेंट बताना चाहोगे, क्योंकि आप तो इतने टाइम से कनेक्टेड हो, कोई ऐसा मोमेंट जो आपके लिए सबसे स्पेशल रहा हो? मैम, लाइव क्लासेस की बातें हैं आप काफी अच्छे से, मतलब मैं पता नहीं उस दिन कोई होमवर्क करके नहीं लाया था, बेसिकली बैच की ही बातें हैं, तो मैं ही उस दिन होमवर्क करके लाया था, तो डाउट क्लास की बातें, तो उस दिन काफी अच्छे से आपने मुझे मोटिवेट किया। उस दिन से मैंने मतलब ठान लिया कि अगर इतनी छोटी छोटे मेरे स्टेप्स होंगे इतनी खुशी दे सकते हैं मुझे, तो शायद अगर मैं और ज्यादा मेहनत करूँ तो उनसे और ज्यादा मतलब मुझे आगे मिलेंगी चीजें। डेफिनेटली। अगर और ये मैम आज अगर ये चीजें हुई हैं तो सच में मैम आपके लेक्चर्स और अड्डा की टीम, मैंने सच में मैम इस पूरी जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा है, ये 1 साल की जर्नी, और मैं अराउंड सितंबर से आप सभी लोगों से कनेक्टेड हूँ। और रुबाइका मैम को मतलब किसी ने मुझे पर्सनली सजेस्ट नहीं किया, जस्ट वाईटी पे मैंने वीडियोस को स्क्रॉल किया था, तो मुझे ऐसा कोई टीचर मिला ही नहीं लाइक जो जो मेरे लिए कॉम्प्रिहेंसिव हो, जिसके लेक्चर्स मेरे लिए कॉम्प्रिहेंसिव। जब मैंने आपके लेक्चर्स देखे, इट डजेंट मैटर कि वो कितनी उनकी ड्यूरेशन क्या है, लेकिन हाँ मैम आपने जो चीजें कराई वो क्वालिटी कंटेंट थी उसमें बहुत, मतलब आपने जो कराया मैम सच में। और जो लास्ट वाला लेक्चर था ना जिस दिन हमारा एग्जाम था, वो तो मैम इतना ज्यादा बेनिफिशियल रहा मेरा कि उसकी वजह से मुझे लगता है अभी भी जिस दिन मेरा रिजल्ट आया कि अगर मैं वो लेक्चर नहीं देखता तो शायद तो नहीं आते। नहीं नहीं बेटा, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो हर तरफ से रिजल्ट देते हैं, एंड ईच एंड एवरी पर्सन थ्रू आउट द वाईटी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, बट यही होता है कि जब आप किसी से कनेक्ट हो जाते हो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं वो चीजें, एंड दैट रियली मेड द डिफरेंस बादल। और मुझे तो बस आलू के पराठे का वेट है, ठीक है ना? ओके, सो लेट्स पक्का ना? मैं मैम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सच में अड्डा की फेलिसिटेशन में आने के लिए, बस जल्दी से सीयूटी के एग्जाम्स हो जाएं, वो एग्जाम्स हो नहीं जाए इससे मतलब नहीं, एग्जाम्स बहुत अच्छे होने चाहिए क्योंकि ये रिजल्ट इतना अच्छा रहा है, मैं चाहता हूँ जो सीयूटी का रिजल्ट है वो भी मैम बहुत अच्छा रहे सच में। अच्छा जाएगा, अच्छा जाएगा, होप फॉर द बेस्ट, मैनिफेस्ट फॉर द बेस्ट, मेहनत करते रहो, रिजल्ट अपने आप अच्छा होगा। नाउ लेट्स वैसे मूव टू। हाँ बेटा मैम बोलो। रुकिए, मुझे आपसे ये जानना था कि इंग्लिश ग्रामर के मतलब मुझे कोई मेन टॉपिक्स बता दीजिए, जैसे अभी 14 को एग्जाम हुआ है हाँ, तो आपने सिनोनिम, बताया। एंटोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट, इस पे सबसे ज्यादा फोकस रखो। देन अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि ग्रामर बहुत कम देखने के लिए मिल रही है और बाकी जो विकैबुलरी के क्वेश्चन है वो कम देखने के लिए मिल रहे हैं, फॉरेन वर्ड्स देखने के लिए नहीं आए हैं, तो इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों चीजों पे आपको वर्क करनी है। फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं ग्रामर में, अगर आप एडवर्ब, मॉड्यूल ऑक्सिलरी और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे वर्क कर लोगे और कंजंक्शन पे, तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, बाकी तो आपने पढ़ ही रखा है, तो इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। ओके, सो चलो मच आस्था सबसे एंड अभिषेक। खुश हूँ मैम, मैं सच में ये गॉड सिर्फ ब्लेस यू, आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच मैम गॉड अगेन। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बेटा। जी अभिषेक, मैम। अभिषेक एंड आस्था, यू हियर? आस्था Yes, हाय। ma'am. यस मैम। हाय अभिषेक, अभिषेक लैंडस्केप बेटू। हाय आस्था, कैसे हो? बढ़िया मैम। कैसा रहा रिजल्ट, क्या बोलना चाहोगे? बादल आप अपना कैमरा ऑफ कर लो। मैम मैंने इंग्लिश में 94 स्कोर किया एंड मेरी ओवरऑल परसेंटेज 95 आई है और मैंने वाओ, अपने स्कूल में सेकंड नंबर पे टॉप किया है। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। मैम इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है और अड्डा 247 की टीम को। आपने कैसे पढ़ाई किया, कैसे कैसे कनेक्टेड हुए आप अड्डा से, और मतलब क्या रही आपकी जर्नी थ्रू आउट? एक्चुअली मैम जो मेरी जर्नी थी वो टोटली डिफरेंट थी बिकॉज क्या हुआ, वन डे आई वाज स्क्रॉलिंग इंस्टा एंड मेरी हैबिट थी कि मैं इंस्टा पे ना मतलब जो भी यूजफुल कंटेंट था वो देखती थी रिलेटेड टू स्टडीज। तो वहाँ पे एक सर थे, आई थिंक गजेंद्र सर थे, तो वो कह रही थी कि आप अड्डा 247 की ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ पे सीयूटी के लिए क्विज जो है वो अटेम्प्ट करो फ्री में। तो मैंने अड्डा 247 की ऐप को डाउनलोड किया एंड देन मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे बहुत सारी क्विजेज हैं, मॉक टेस्ट है, तो मैंने वो सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए और मुझे वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, मेरी क्यूरोसिटी जो थी वो इंक्रीज होगी सीयूटी में। हाँ जी। एंड देन मैंने यूट्यूब पे सर्च किया सीयूटी अड्डा 247, तो मैंने वहाँ पे आपकी इंग्लिश की वीडियोस देखी और आपने वो मंजिल 2024 की जो प्लेलिस्ट थी तो आपने वो बना रखी थी, तो मैंने वो सारी अपनी जून के मंथ में कंप्लीट कर दी थी मैम। वाओ, मैम मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे लगा कि
मतलब दिस इंग्लिश इज सो अमेजिंग एंड दिस टीचर इज लिटरली ऑसम। गॉड ब्लेस यू एंड बेटा। देन मैम मैंने अपनी जून से मतलब प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी सीयूटी इंग्लिश की स्पेशली, बिकॉज जो डोमेन था वो तो 12th में हो ही रहा था। हो जाता है, हाँ। एंड देन मैंने आपकी ईच एंड एवरी वीडियो देखी है मैम, हर एक सेशन आपका देखा और बहुत ही इंटरेस्ट से। गॉड ब्लेस यू, मतलब आप सीयूईटी से 12th पर आए हो? हाँ जी मैम। ओके, दैट्स रियली वेरी नाइस। कुछ कहना चाहोगे आप अपने जूनियर्स को जो आपकी वीडियोस को देखेंगे, या अपने फ्रेंड्स को, कि अभी मतलब आने वाले टाइम पर अगर उन्हें मैनेज करना है क्लास 12th और सीयूईटी, तो वो कैसे कर सकते हैं? I would like to say कि please guys trust Adda 247 and especially Rubaika ma'am is the best English teacher for both CUT as well as boards. और अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट की तो आई थिंक दैट्स वेरी कॉमन, बट मुझे एक होप थी कि अगर मैं अब हार्ड वर्क करूँगी तो आगे मेरा रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा। एंड मैंने सीयूटी और बोर्ड्स को इक्वल टाइम दिया और स्पेशली मैंने 1 to 2 hours डेली इंग्लिश को दिए मैम, सीयूटी इंग्लिश को। दैट्स और रियली जो नाइस। बोर्ड्स की इंग्लिश थी उसको मैंने लास्ट के 3-4 मंथ्स में ज़्यादा फोकस किया था, तो ओके, इस वजह से मेरा स्कोर आ गया मैम। that's great. So that's super duper awesome, Astha, and I will always remain be the part of all of you, because you people are the gems. मतलब एक बच्चा ना अगर मेहनत करने के लिए रेडी है, पढ़ने के लिए रेडी है, तो आई थिंक वो एक जेम से कम नहीं होता। और आप लोग तो यूथ हो इंडिया के, आप लोग को तो बहुत कुछ करना है लाइफ में। नाउ लेट्स मूव टू अभिषेक। अभिषेक काफी देर से वेट कर रहा है। मैं आपको बताऊं अभिषेक की एक क्वालिटी, अभिषेक की क्वालिटी है, या फिर मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, अभिषेक थोड़ा शाय है। क्योंकि कई बार मैंने अभिषेक को ये अपॉर्चुनिटी दी कि अभिषेक आप आओ, और क्योंकि अभिषेक इज एक्चुअली अ वेरी वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, मतलब फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग जब से मैं कनेक्टेड हूँ। लाइक मैं कोई भी क्वेश्चन क्लास में, मेरी आदत है कि मैं क्लास में होमवर्क क्वेश्चंस दे दी थी एंड स्टूडेंट्स आंसर करते थे। तो अभिषेक, आस्था, खुशहाली, जितने भी बच्चे यहाँ पर कनेक्टेड हैं, ऋतिक हो गए, तनुश्री हो गए, राइट, ये सारे बच्चे, अर्पणा, ये सब होमवर्क कर करके मुझे देते थे। एंड अभिषेक इज वन ऑफ द स्टूडेंट जिसको मैंने कई बार ऑफर किया कि अभिषेक कम एंड गिव वन शॉट, गिव वन इंटरव्यू। तो अभिषेक इज लाइक मैम शाय, थोड़ा सा शाय, हमेशा सा रिलक्टेंट रहा। लेकिन अभिषेक ने बोला कि मैम जब मैं 12th का रिजल्ट अच्छा लेकर के आऊंगा ना, तो मैं पक्का यहाँ पर आकर के बैठूंगा। सो हियर अभिषेक इज इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। सो अभिषेक, मैं आपसे बहुत कुछ सुनना चाहती हूँ आज। आज पूरी जनता आपको सुनना चाहती है। तो अभिषेक अपना फर्स्टली गुड एक्सपीरियंस मॉर्निंग, बताओ गुड पहले तो, और आफ्टरनून अपना मैम, रिजल्ट बताओ। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैम। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मैम मैं अड्डा 247 से लगभग 4 मंथ से कनेक्टेड हूँ। एंड आपके लेक्चर्स मैम मैंने सबसे पहले कहाँ देखा, मतलब कैसे देखा था? कैसे दिखा था बताओ, सब सुनना चाहते हैं। मतलब मैं ना स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब, तो आपका एक वो आया था शॉर्ट्स। तो मैम मैंने आपका लेक्चर देखा, तो उसमें मैम मुझे समझ में आया कि मैं आपका लॉस्ट स्प्रिंग वाला देखा था लेक्चर। मतलब मैम मतलब अच्छा था, इतना मजा आ गया सुन के। फिर मैंने और लेक्चर देखे, उसमें भी मजा आए, इसलिए कनेक्टेड हूँ मैम। वाओ। तो कितना स्कोर किया अभी इंग्लिश में, और ओवरऑल कितना मैम परसेंटेज बना? 98 आउट ऑफ 100। वाओ, आई थिंक इंग्लिश में इनका सबसे हाईएस्ट स्कोर है, और बाकी का अगर मैं बोलूँ तो लोएस्ट में भी 97, 90, 90, 90 वाला ही कैटेगरी रहा है। सो इट्स तो रियली मैम वेरी फिजिक्स लवली। में सबसे कम था। किसमें? फिजिक्स में कम था मैम फिजिक्स में थोड़ा। सबसे कम था, वो भी 90, मतलब समझ रहे हो ना आप? 90। तो फिजिक्स का पेपर लिटरली टफ आया था, और मैं थोड़ी सी शॉक थी कि हर बच्चा फिजिक्स में लाइक बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे मेरे को मिले हैं जो 95, 96 भी मार्क्स लेकर के आए, बट लिटरली फिजिक्स वाज शॉकिंग फॉर एवरीवन, क्योंकि जिस तरह का पेपर आया था। बट अभिषेक मेरे से ये बोल करके गया था कि मैम आप देखना, मैं बहुत अच्छा करके जाऊंगा। तो मुझे आज भी वो याद है। सो वो जब मुझे 90, 90, 90 की कैटेगरी में सारे मार्क्स दिखाई दिए ना इसके, तो मैं बहुत खुश हुई। और मैंने अभी एक तो अभिषेक कल रिजल्ट आया था, अभिषेक ने मुझे बताया नहीं कि ये रिजल्ट आया। मैंने खुद मैसेज किया, मैंने कहा अभिषेक तुमने रिजल्ट का नहीं बताया। तो उसने आज बोला कि कल पापा पार्टी करवाने ले गए थे, पार्टी करवाने ले गए थे, यस मैम, घूमने गए थे। घूमने गए थे बिना रिजल्ट बताए मैम को। नहीं मैम ऐसा नहीं, वो मैसेज करना भूल गया था। कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे कि इतना प्यारा रिजल्ट आया। अभिषेक, कोई ऐसा मोमेंट आपका आप बताना चाहोगे जो आपके साथ मतलब अड्डा 24/7 के साथ रहा, जो बहुत अच्छी जर्नी रही आपकी, और सबसे बड़ी चीज आपने और क्या क्या लर्न किया, और अपने जूनियर्स को क्या बोलना चाहोगे? मैम फर्स्टली आप गाना सुनाना फेलिसिटेशन में, मैंने आपसे कहा था। मतलब आपका पूरा प्लान है कि आप कान बंद करके जाने वाले हो, है ना, वापस? नहीं मैम ऐसा नहीं, आप अच्छा सुनाओगे, मुझे पता है, बेस्ट चलो सुनोगे ठीक है, आप। प्रॉमिस, पक्का, आई विल। ठीक है, ओके मैम।
जूनियर्स को तो ये सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि अब सीबीएसई के एग्जाम ऐसे ही आ रहे हैं कि पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब बिना पढ़े तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो स्टार्टिंग से ही पढ़ो। एंड इंग्लिश को भी यूं नहीं कि मैम 6 दिन पहले पढ़ लो तो होएगा नहीं उससे तो बिल्कुल भी। एंड सब सारे सब्जेक्ट्स का भी ऐसी है, फिजिक्स का भी ऐसी है, केमिस्ट्री का भी, सब में ही ऐसी है मैम। तो पढ़ना पड़ेगा एंड शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा अच्छे से बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी सीयूटी कर रहे हो प्रिपेयर आप? यस मैम, सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे बैलेंस मेंटेन करते हो? मैम। फर्स्ट ऑप्शन मैम प्रत्येक बैच है, वो सब मैनेज कर रहा है। क्या चीज? प्रतिज्ञा बैच ले रखा है मैम, तो उससे सब अच्छा हो रहा है मैनेज। अच्छा, तो प्रतिज्ञा बैच, ओके ठीक है, प्रतिज्ञा बैच का शेड्यूल आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो, आपको हेल्प कर रहा है। यस मैम, उससे दैट्स हो रहा है रियली बिल्कुल नाइस। अच्छे से। दैट्स सारी रियली क्लासेस आपकी चल रही हैं, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, सबकी। अच्छा ठीक है, तो दैट इज रियली वेरी नाइस। और आगे आगे क्या करना, क्या चाहते हो, प्लान क्या है आगे का? मैम आगे तो बीटेक करनी है बीटेक करनी है? दैट्स मैम। रियली डीयू से मिल जाए, फिर प्राइवेट से कोई मिल जाए, पर बीटेक ही करनी है अच्छे से, बीटेक सीएससी। ही करनी है। दैट्स, और वो भी किस यस, में, मतलब कोई स्पेसिफिक आपका फील्ड? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मैम। ठीक है, बेस्ट है ये। मुझे चाहिए कि हर बच्चे का अपना एक गोल हो और वो उस गोल पर चल रहा हो, बिकॉज अगर आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है तो वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप को पता नहीं होता ना कि आपको जाना कहाँ है, तो आप हे वे भटक रहे होते हो, फिर आप लास्ट में प्लान बनाते हो, तब तक बहुत लेट हो गया होता है। सो थैंक यू अभिषेक। एंड आई थिंक मैंने सारे ही स्टूडेंट से कनेक्ट कर लिया है। एक बार मैं चाहूंगी सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लो और सब लोग एक बार सामने आ जाओ, जितने भी स्टूडेंट्स हो यहाँ पर। आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच लाइक सच स्टूडेंट्स, जो कि अंजलि भी है यहाँ पर। अंजलि कनेक्ट हो गई। हाय अंजलि। हाय अंजलि। अंजलि यू हियर? आई थिंक अंजलि से मैं कनेक्ट नहीं कर पाई हूँ। अंजलि एक बार अपना लैंडस्केप मोड पे कर लो फोन। अंजलि डू यू वांट शी इज माय मदर। आप ऐसे कर लो लैंडस्केप मोड पे अंजलि। ठीक है, तो एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से कि थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस, टू अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म। एंड यू ऑल आर रॉक स्टार, यू ऑल आर जेम्स। एंड आई जस्ट वांट यू ऑल, मतलब मेरे को एक प्रॉमिस चाहिए जाते जाते आप लोगों से कि यू विल डू सच ग्रेट थिंग्स इन योर लाइव्स, कि आप सब लोग जो जहाँ से भी हो, जिधर के लिए भी करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, यू विल बी एन इंस्पिरेशन। एंड आप जितने भी लोगों से मिलोगे या जितने भी लोगों से कनेक्टेड होगे, उनके बीच में अपनी एक एक छाप बोलते हैं ना, एक इम्प्रेशन, वो छोड़ के जाओगे। सो दिस इज अ प्रॉमिस आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। और जब आप लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लोगे, तब आप मेरे पास आओगे और बोलोगे मैम से आपने बोला था एंड वी डिड इट। सो प्रॉमिस के लिए आपको ऐसे करना है। तो इज द प्रॉमिस डन? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। That's so lovely of you. So thank you everyone. अंजलि, मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पाई हूँ अभी, लेकिन we'll be having one separate session. वैसे अगर आप कुछ बोलना चाहो तो आप सामने आकर के बोल सकते हो, क्योंकि हम अराउंड एंड करने पे हैं, बिकॉज देयर इज अनदर गूगल मीट। बट अगर हम करेंगे नेक्स्ट गूगल मीट तो फिर हम उसमें कनेक्ट कर लेंगे। अंजलि, डू यू वांट टू से समथिंग? चलो ठीक है, आई थिंक। हेलो मैम। हाँ मैम, अर्पणा, यस। आपने ये क्यों कहा कि आपकी आवाज सुन के हमारे कान बंद होंगे? आपकी आवाज तो हम लाइफ टाइम सुन सकते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा शायद। गाना नहीं सुना ना, गाना सुनोगे तो हो जाएगा प्रॉब्लम। नहीं मैम, वो भी सही रहेगा, आप जो भी बोलेंगे वो सब सही है। मैम मैम एक बार आपने गाने की लिरिक्स को बोला था, मतलब गाया नहीं था, उन्हें बोला था, वो काफी वायरल है, वो काफी प्यारे लगता है, बहुत कौन ज्यादा सा? बहुत ज्यादा है? प्यारे। यस वो मैम। एक मैराथन ली थी मैम आपने। मैंने कौन सा हाँ। गाना गाया था, मुझे नहीं याद। मैम नहीं, गाने को एक्चुअली आपने बोला मैराथन था। ली थी आपने। कौन सा था? बोला था मैम, वो लास्ट दिन इंग्लिश के एग्जाम के दिन। हाँ, हाँ, इंग्लिश के लास्ट अच्छा, एग्जाम मैंने में। आई थिंक मैंने एक, जो मुझे याद आ रहा है, मैंने एक लाइन बोली थी, वो भोला भाला था, सीधा सादा था, मैं तो नो नादान था, कुछ ये वाला था। नो मैम, मैम एक डीप गाना नो था, मैम, मैम नो एक डीप गाना था, ठीक मैम बना एक था। डीप गाना, उसकी लिरिक्स जब याद नहीं मैंने है आपसे मैम। अच्छा, रिक्वेस्ट की कहते गाने के हैं लिए। किसी ने इस जहां में, नहीं कहते हैं खुदा ने इस जहां में, ऐसा कुछ मैम था। मैंने आपको कट करके उसका वीडियो भी भेजा था। एक और टीचर के साथ आपने गाया था। अच्छा वो, चलो ठीक है। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, हम एंड करते हैं सेशन को। एंड थैंक यू इतना याद करने के लिए, मुझे तो लिटरली हाँ याद जी। नहीं, क्योंकि अलग अलग वीडियोस रहते हैं तो अलग अलग सॉन्ग्स चलते रहते हैं। बट कोई नहीं, आप लोग हमारी इंस्पिरेशन हो, हम आपकी, और इसी तरीके से जर्नी हमारी चलती रहेगी। एंड आई प्रॉमिस
कि जब आप लोग आओगे यहाँ पे तो एक गाना तो हो ही जाएगा, बस पता नहीं उसके बाद क्या मैम होगा। हाँ, गाना चलो गाना तो हम सब सुनना चाहते हैं मैम, गाना तो सब सुनना साथ में चाहते हैं सच। गाएंगे, मिलके जी। गाएंगे था और अचीवमेंट मैम के थोड़ा ऊपर। सा ना, अब मतलब इस स्टेज पर आकर कुछ ही दिन बचे हैं तो एक इमोशनल वाली फीलिंग भी काफी ज्यादा आ रही है कि इतने टाइम से कनेक्टेड हैं और अब एक साथ, तो वो चीजें हिट वो करती हैं। तो हमेशा रहता है, लेकिन मैं इतना ही जानती हूँ कि वो जो, जैसे मैंने बोला ना, एक इमेज, एक इम्प्रेशन हमेशा जो बच्चे छोड़ते हैं टीचर्स के मन में, वो लाइफ टाइम हमेशा रहता है। देखो, लाइफ इज लाइक वेरी बिग, और दुनिया भी बहुत बड़ी है, और हो सकता है कि कभी ऐसा समय आए कि जब हम अपने अपने कामों में बिजी हो जाएं और हम बहुत ज्यादा कनेक्ट ना कर पाए, लेकिन जब हम मिल रहे हो, सो इट शुड बी लाइक एक बड़ी सी स्माइल के साथ और एक प्यारे से फेस के साथ, कि लगा ही नहीं है कि हम 4 साल बाद या 5 साल बाद मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अरे यही यही तो थे हम। जैसे मुझे ऐसा फील होता है, मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ऐसे बिल्कुल फिजिकली कनेक्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के पास हूँ। तो वो वाला फील, वो वाला वाइब, वो वाला कनेक्शन हमेशा बना रहना चाहिए, है ना। तो यस मैम। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर, गॉड ब्लेस यू बचास, एंड लॉट्स Thank ऑफ you, लव। ma'am. Thank you, थैंक यू ma'am. मैम। गॉड ब्लेस Thank यू। you, ma'am. Thank you, ma'am. For your precious and priceless wishing. Thank you so much, ma'am. And love you, ma'am. सेम टू यू। Bye, ma'am. बाय। Bye, ma'am.